सॉफ्ट वो है और अच्छा भी है। अब ये सब कंफर्टेबल हो जाएंगे। वली भी आ जाया करेगा मिलने के लिए, ये अपनी मानूर का स्ट्रेस भी खत्म हो जाएगा, ये आनिया का भी स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, गिल्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेट मी गो बैक। आज तुम्हें देर हो गई खैरियत? हाँ, वो लैब में देर हो गई थी मुझे। लेकिन तुमने कहा कि वो तो छोटा सा काम था। हाँ, वो मेरी टीचर बिजी थी और मेरी ग्रेज एनाटॉमी भी घर पे रह गई थी। अब मेरा उसी का असाइनमेंट है, मैं वो करने जा रही हूँ। बात सुनो, इधर आओ, यहाँ आओ। तुम वली से मिलने गई थी ना? ड्रामा सीरा परवरिश की नई आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ आखिरकार घर के हालात को देखते हुए आखिरकार जहांगीर ने ये फैसला कर लिया है कि वो वापस कनाडा चला जाएगा। जहाँ से वो आया था वो वापस अकेला ही जाएगा। कम से कम उसकी फैमिली तो पुरसुकून रहेगी, क्योंकि अब वली भी यहीं है और मुझे पता है कि उसकी माँ उसके बगैर कहीं भी नहीं जाने वाली। यहाँ काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है उसकी बहन भी, तो वो भी वली से आती मिलती रहेगी। वली भी यहाँ आना जाना शुरू कर देगा मेरे जाने के बाद, और यूँ उसकी माँ भी उसके लिए परेशान नहीं होगी। उसको भी काफ़ी ज़्यादा खुशी होती रहेगी कि उसका बेटा उससे मिलने आता जाता है, और यूँ हानिया भी काफ़ी ज़्यादा सही हो जाएगी और घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे। यहाँ मेरे रहते हुए मेरी वजह से इस घर के हालात कभी भी ठीक ना होंगे और ये परेशानी इस घर से नहीं जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरा भाई भी परेशान रहे या उसकी फैमिली भी परेशान रहे, या अमल और उसका समीर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और मैं ऐसी हरगिज़ नहीं चाहता। मैं यही चाहता हूँ कि इस घर के हालात ठीक हो जाए। मेरे चले जाने के बाद वली यहाँ आता जाता रहेगा, सबसे मिलता रहेगा, और उसे उसकी फैमिली भी साथ साथ सपोर्ट करती रहेगी। उसको उसकी फैमिली का सपोर्ट ही उसके मंजिल तक पहुँचा देगा, क्योंकि मेरे होते हुए तो वो इस घर में कभी भी कदम नहीं रखेगा और ना ही कदम रखने को कभी तैयार होगा। वली को इस बात की भी तसल्ली रहेगी कि उसके साथ उसके घर वाले सपोर्टिव हैं, और कभी भी ज़िंदगी में अगर उसको किसी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ भी गया तो कम से कम उसे ये तो तसल्ली होगी कि वो अपने घर वालों से अपना सपोर्ट ले सकता है। मैं अगर यहाँ रहूँगा तो वो कभी भी इस घर से कोई सपोर्ट नहीं लेगा, चाहे वो कितने भी मुश्किल में होगा, वो वापस लौट कर नहीं आएगा। और यूँ हानिया भी अपनी कंडीशन नहीं संभाल पाएगी, हानिया की कंडीशन मज़ीद ख़राब हो जाएगी। और मैं अपनी दूसरी बेटी को नहीं खोना चाहता और ना ही उसे किसी ऐसे हालात में देखना चाहता हूँ जिसकी वजह से वो जहनी मरीज़ा बन जाए। और मेरी वजह से मेरे माँ बाप भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मैं चला जाऊँगा तो मेरा माँ बाप काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए परेशान होगा। और मैं आपको यही कहता चाहता हूँ कि आप मेरी वजह से परेशान मत होइएगा। मैं काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुका हूँ, और मैं भी फिर भी फाइनेंशली तौर से एक अच्छे तौर कमा रहा हूँ, और मैं एक अच्छे खास उम्र के मैं कहूँ जहाँ मुझे अब किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, और मैं अपनी फैमिली को संभाल सकता हूँ। लेकिन यहाँ वली बिल्कुल अकेला है, और मैं नहीं चाहता कि वली किसी ऐसी मुश्किल में फंस जाए और जो मेरी वजह से अपनी फैमिली से सपोर्ट भी ना मांग सके। यहाँ काफ़ी ज़्यादा परेशान है जहांगीर के अब्बा जान भी, क्योंकि वो भी तो खुश हुए थे कि उनकी औलाद उनके पास वापस आ चुकी है, लेकिन घर के हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि जहांगीर को मज़ीद वापस जाना पड़ रहा है। और मज़ीद हालात को बिगड़ने से बचाने के लिए जहांगीर ने ये फ़ैसला लिया है, और इस फ़ैसले पर उनके अब्बा जान भी खामोशी इख्तियार कर चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा मुमकिन हो सकता है कि अगर जहांगीर चला गया तो जहांगीर के जाने के बाद वली यहाँ आना जाना शुरू कर देगा। जहांगीर भी अपनी तरफ से बिल्कुल सही बात कह रहा है, और जहांगीर के फ़ैसले को वो गलत नहीं मान रहे। यहाँ दूसरी जानिब माया भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और अब वो काफ़ी ज़्यादा तसल्ली बख्श हो चुकी है जब से उसने वली से मुलाकात की है, और वली के मुँह से जब उसने अपनी मोहब्बत का इजहार सुना तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। यहाँ जब माया जब वली से मुलाकात करके अच्छी खासी देर बाद घर वापस आती है तो उसकी माँ उससे सवाल करती है, तो वो माया उसको मुख्तलिफ बहाने बनाती है और उसके पास कहने को कुछ भी नहीं होता। लेकिन उसकी माँ समझ ही जाती है कि माया जो थी वो वली से मुलाकात करने गई थी, क्योंकि उसकी माँ उसके बारे में सब कुछ जान चुकी है, और वो किसी न किसी तरीके से अमल से ये बात पूछवा ही लेगी कि माया इस वक्त कहाँ है और कहाँ गई है। तो उसकी माँ इस तरीके से जान जाएगी कि माया वली से मुलाकात करने गई थी, और माया को ये पता चल चुका है कि वली इस वक्त कहाँ है।
माया हज़ार झूठ बोलेगी, लेकिन उसकी माँ समझ जाएगी कि वो वली से मुलाकात करने गई थी। माया जब हड़बड़ाएगी और कोई जवाब ना दे पाएगी और वो हिचकिचाएगी और डरेगी, तो वो मुंह मोड़कर माँ से जाना चाहेगी अपने रूम की तरफ, लेकिन उसकी माँ भी समझ जाएगी कि वो किस वजह से जा रही है। तो वहीं पर माया को उसकी माँ रोकेगी, उसे यही कहेगी कि क्या तुम वली से मिलने गई थी। तो यहाँ होती है अब और भी इंटरेस्टिंग शुरुआत। वली साथ साथ अपना करियर बनाएगा और यहाँ माया उसकी काफ़ी सपोर्टिव बनेगी, और यहाँ माया की मोहब्बत ही वली को कुछ कर दिखाने की हिम्मत दिलाएगा। और यहाँ उसके साथ जो उसका साथी है वो भी उसकी मदद कर रहा है और उसे इस काबिल बना रहा है कि कम से कम वो आगे जाके अपना करियर बआसानी पा सके। आने वाली नई एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ इसको तो पहले पाकिस्तान में रहते हुए म्यूजिशियन करने का मौका मिलेगा, अपना करियर शुरुआत करने का मौका मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता जाकर वली इस कदर मशहूर हो जाएगा कि उसे बाहर मुल्क जाने का भी मौका मिलेगा। आने वाली नई एपिसोड में मज़ीद क्या होने वाला है, यही सब कुछ जानने जुड़े रहिए है अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।